डिबेट में आ गए हैं। होली अगर किसी पे दिख रही है ठीक से तो हमारे वीरेंद्र जी पे दिख रही है और या अनिला सिंह जी पे दिख रही है। वीरेंद्र जी आपका स्वागत। ये क्या हो गया बिहार में वीरेंद्र जी? देखिए, नीतीश कुमार के फैसले से सभी लोग हतप्रभ हैं। जो 10 बार से मुख्यमंत्री हो, करीब 21 साल वो मुख्यमंत्री रहे और अचानक से उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। वो दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा के मेंबर बनकर। अब की बार तो वो करीब 4.5 महीना रहे। अभी 4.5 साल से ज्यादा की उनकी सरकार बची हुई थी और कोई भी मुख्यमंत्री का पद इस तरह से छोड़ेगा, इस तरह का कोई उदाहरण मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई इतना आसानी से राजी नहीं होता है। यही जीतन राम मांझी थे जिनको टेम्पररी तौर पे नीतीश कुमार ने बनाया था और वो माने नहीं, बाद में पद छोड़ने नहीं, उनको पार्टी से निकालना पड़ा उनको। कई ऐसे उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्री के पद से लोगों को खींचकर उतारा गया है। लेकिन नीतीश कुमार के मामले में अचानक से जो हुआ है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि बीजेपी का स्वाभाविक हक बनता है। ब्रजेश जी, जो विधानसभा की स्थिति है उसमें 89 सीट बीजेपी के पास है और 85 नीतीश कुमार के पास है। बीजेपी चाहती तो पहले भी अड़ सकती थी जीत पर कि हम सीएम बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत बहुमत की सरकार है, दोनों गठबंधनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला अपने बेटे के भविष्य बनाने के लिए किया है या उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, या बीजेपी से पहले ही चुनाव के पहले उनकी कोई डील हो गई थी कि थोड़े दिन आप मुख्यमंत्री रहेंगे फिर हमारा सीएम हो जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। कुछ दिन पहले वो चर्चित तब हुए जब उन्होंने पटना में डीएम के पैर छू लिए थे और वो बहुत साधारण सी स्थिति में रहते हैं, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते। अब नीतीश जी मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो उनका डिप्टी सीएम बनाए जाने के लिए उनका नाम चर्चा में है। लेकिन एक बात आप देखिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, लोग भले ही चाहे जो कहें, लेकिन इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जो वादा किया वो निभाया। चाहे आप महबूबा मुफ्ती को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे को जो बहुत कम सीटें थी उनके पास, उसके बावजूद उन्हें सीएम बना के रखा। फिर दोबारा जब बीजेपी का सीट ज्यादा आई तो उनको हटाकर डिप्टी सीएम बनाया। आज नीतीश कुमार को भी कम सीट होने के बावजूद उन्होंने बना के रखा था। 4 सीट का भले अंतर था, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 2 की थी। तो ये बीजेपी ने कुछ और जो वादा किया होगा उनसे, हो सकता है वो आगे निभाए, लेकिन आज की तारीख में ये बात समाप्त हो जाती है कि बिहार में जो आरोप लगता था पलटी मार वाला, वो पलटी मार वाला आरोप अब खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि नया सीएम कौन बनेगा, नए सीएम को लेकर 2 डिप्टी सीएम दावेदार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो भी दावेदार हैं। बीजेपी का अब तक हिंदी भाषी राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कभी सीएम नहीं वो बना पाई। हिंदी पट्टी में ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है। पर एक चीज टाइमिंग बड़ा थोड़ा हैरान करती है कि इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, अभी मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस का इस्तीफा हो गया, और अभी डिबेट कर रहा हूं तो अभी खबर आ रही है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का भी इस्तीफा हो गया। ये देयर इज समथिंग, कुछ तो पक रहा है, कुछ तो चल रहा है। देखिए, ये बीजेपी है, इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव होती हैं अचानक, और सियासत में 21 साल का समय बहुत होता है। और ये अभी बात आ रही थी भुंजा पार्टी वाली कि बिहार में भूजा पार्टी बड़ी चर्चित है, और भूजा मतलब बीजेपी के लिए लोग कहते हैं कि
जो 10,000 वाला स्कीम था उसकी वजह से खजाना खाली हो गया बिहार में। होली में कहते हैं बड़ी मुश्किल से वेतन दे पाए हैं। तो नीतीश कुमार जी जब चले जाएंगे तो उनके ऊपर से ये आरोप कभी नहीं लग पाएगा कि वो शराबबंदी किए और खुलवाए। तो अब नई सरकार में शराबबंदी जो लगी है वो शराब हटाने का आदेश हो सकता है। एक तो बिहार में एक राजस्व का एक बड़ा स्रोत बढ़ेगा और तस्करी जो इधर उधर से हो रही वो भी मुक्ति मिलेगी। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। जी शराब का भी वहां पर एक मामला आया है। जी लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे के राजनीतिक जीवन को संवारने के लिए भी ये फैसला किया है। अब कैसे संवरेगा उनके बेटे का जीवन, क्या होगा जी उनके बेटे का जीवन कैसे संवरेगा? देखिए, नीतीश कुमार का बेटा हो सकता है कि सरकार में आएगा, डिप्टी सीएम बनेगा और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी आगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसा भी कोई ऑफर दे सकती है, क्योंकि वो एक सेकुलर नेता की छवि कर रखते हैं। तो वो हो सकता है कि भाई 75 साल की उम्र हो गई है, लोग आए दिन उनको आरोप लगाते थे। अब ब्रजेश जी, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद कोई शराब तो बंद हुई नहीं बिकना, तस्करी होती है। एक बिहारी दामाद अपने ससुराल गया तो ससुर ने पूछा, बोतल खोली, ससुर जी भी लेते थे, तो दामाद से पूछिन कि पियत हो का, तो कहीं कि हाँ थोड़ा बहुत ले ली, कहीं पहले से पियत रहो, कहीं नहीं बस आजे से चालू किए हैं। तो ससुर जी ने दामाद से पूछा तुम हो कुछ लाए हो, तो बोले हाँ एक बोतल है। तो बोले अच्छा पहले हमारी वाली पी लो फिर तुम्हारी वाली पी जाएगी। तो बिहार में बड़ी बचा बचा के पी जा रही है, अब कम से कम खुल के पीने को मिलेगा। और नीतीश कुमार ने एक बहुत होशियारी भरा काम किया है ब्रजेश जी। एक बार एक पेंटर ने, एक महिला ने, बहुत धन उद्योगपति थे, सेठ थे, उनकी पत्नी ने एक अपनी पेंटिंग बनवाई और पेंटिंग में एक गले में 9 लाख हार बनवा दिया। अब तो 9 करोड़ वाला कहिए वीरेंद्र जी, 9 लाख तो बहुत छोटी रकम है। मतलब सोना बहुत महंगा है। की बात बता रहा हूं, जब देश में आजादी का दौर था तब की बात बता रहा हूं कि एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी ने पेंटर से अपनी तस्वीर बनवाई और कहा कि ये भाई 9 लाख हार बनवा दो। तो पेंटर ने कहा कि मैडम आपने हार तो पहना नहीं। कहीं हार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कल को अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेगा सेठ, तो कम से कम इस फोटुआ में गले में हमारे हार है, तो ये देख के वो औरत इससे लड़ती रहेगी कि हार हमको लाके दो, कहाँ छुपाए। बहुत खतरनाक है यहाँ, चैन से चलने नहीं देंगे हम। बहुत डेंजरस है। तो इसी के लिए कहते हैं कि जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। फिलहाल आप सुनिएगा कि इस देश में कुछ बहुत सारी बातें साहित्य में कही जाती हैं, उनका आनंद लीजिएगा कि खुद की चलती रहे दुकान और मान गए भाई पलटू राम। कभी भतीजा अच्छा लगता, कभी भतीजा कच्चा लगता, और वो ही जाने क्या सच्चा लगता। ताऊ का कब नया पैगाम, अदलू बदलू डबलू राम, और खुद की चलती रहे दुकान, मान गए भाई पलटू राम। और कभी ईश्वर को प्यार जताए और कभी उधर पर कुतर कराए, और कब किस पे ये दिल आ जाए। कभी ईश्वर कभी लड़े धड़ाम, और रिश्ते नाते सब कुर्बान, और खुद की चलती रहे दुकान, और मान गए भाई पलटू राम। वाह वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।